नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल मुकदमा दाखिल होने के पश्चात प्रतिवादी को समन जाता है। समन पर प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है जवाबदेही दाखिल करने के लिए। किंतु यदि वाद पत्र में साथ साथ स्टे की आवश्यकता है तो सीपीसी के आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से अस्थायी स्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। वैसे मुकदमा अगर स्टे के लिए दाखिल होता है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37वां 38 के माध्यम से दाखिल होता है अस्थायी स्टे के लिए। किंतु यदि उसे अस्थायी स्टे की तुरंत आवश्यकता है तो वह सीपीसी के आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय में तुरंत सुनवाई की मांग आवेदनकर्ता करता है, जिसमें आवेदनकर्ता के आग्रह पर तुरंत सुनवाई होकर के यदि प्रतिवादी नहीं उपस्थित है तो भी उसे सुनकर के एक आर्डर, अंतरिम आर्डर पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। स्टे ऑर्डर यानी कि व्यादेश का आदेश दे दिया जाता है। जब यह आदेश दे दिया जाता है तो न्यायालय उसमें एक आदेश भी करती है कि प्रतिवादी को तुरंत सूचना दिया जाए, तुरंत सूचना देने की एक शपथ पत्र दिया जाए और प्रतिवादी को उस आवेदन की प्रतिलिपि भी भेजी जाए जो आवेदनकर्ता ने स्टे के लिए दिया है, और इस बात का शपथ पत्र तुरंत दे कि वह प्रतिवादी को जो समन, जो आवेदन पत्र है स्टे का, उसको भेज दिया है, तुरंत उसको सूचना दे दिया है जो स्टे का आदेश हुआ है। यदि वह नहीं देता तो उसके आदेश, जो स्टे का आदेश दिया है, उसे रद्द भी किया जा सकता है। यह सीपीसी के आर्डर 39 रूल 3 में यह व्यवस्था दिया गया है कि प्रतिवादी को यदि वह उपस्थित नहीं है, उसके सुने बिना ही यदि कोई स्टे का आदेश दे दिया गया है तो वादी को आदेश देता है कि तुरंत प्रतिवादी को एक सूचना दिया जाए, उसके शपथ पत्र की प्रतिलिपि तुरंत उस पत्रावली में दाखिल किया जाए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो स्टे का आदेश को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।